Hello everyone, welcome back to English class. Dear students, today we are going to summarize a poem titled An Elementary School Classroom in a Slum. आज हम समरी देखने जा रहे हैं एक पोएम का जिसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और यह पोएम 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट फ्लेमिंगो पार्ट से है। NCERT इंग्लिश सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड, वन मोर टाइम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब मीनिंग क्या होगा इस टाइटल का, लेट मी टेल यू। झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा। स्लम मीन्स होता है झुग्गी बस्ती या फिर गंदा बस्ती या गंदी बस्ती। बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, लेट्स नो अबाउट द थीम ऑफ दिस पोएम। द राइटर ऑफ दिस पोएम इज स्टीफन स्पेंडर। इस पोएम का राइटर जो है स्टीफन स्पेंडर है। ही डिस्क्राइब्स द कम्युनल इनइक्वालिटीज विच आर यूजुअल इन दिस सोसाइटी। इस पोएम में राइटर जो है सांप्रदायिक असमानता के बारे में वर्णन किया है, जिक्र किया है, जो सामान्यतः इस समाज में पाया जाता है। In this poem, the author describes the situation of the students of an elementary school. इस पोएम में राइटर जो है, पोएट जो है, उन बच्चों की स्थिति का वर्णन किया है जो एलिमेंट्री स्कूल में अध्ययन करते हैं। द स्कूल इज लोकेटेड इन अ स्लम एरिया, और वह एलिमेंट्री स्कूल जो है वह स्लम एरिया में स्थित है, बोले तो झुग्गी बस्ती में स्थित है। द पोएट वांट्स एवरीबॉडीज अटेंशन टू दिस चिल्ड्रन। पोएट चाहता है कि प्रत्येक का ध्यान, उनका ध्यान बच्चे की तरफ हो। मतलब क्या है, आई मीन टू से दैट पोएट चाहता है कि प्रत्येक ध्यान आकर्षित उन बच्चों की तरफ होना चाहिए, बच्चों के प्रति होना चाहिए। पोएट वांटेड दैट द लाइफ ऑफ दिस स्टूडेंट्स इम्प्रूव। कवि चाहता है कि उन बच्चों की लाइफ में सुधार आए। He wanted them to get trained in order to become good citizens of our country and not criminals. पोएट और क्या चाहते हैं, पोएट चाहते हैं कि जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल जो पढ़ाई कर रहे बच्चे हैं, वो क्या हो जाए, प्रशिक्षित हो जाए, और वह हमारे देश का क्या हो जाए, एक अच्छे नागरिक बन सके, क्रिमिनल ना बने। ये चाहते हैं। कौन चाहते हैं ऐसा? पोएट चाहते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम समरी गिव्स अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट द कंडीशन ऑफ द स्कूल एज वेल एज द स्टूडेंट्स। जो हम पोएम का समरी देखने जा रहे हैं, तो इस समरी से क्या पता चलेगा हमको, ब्रीफ नॉलेज मिलेगा हमको किसके बारे में, स्कूल के बारे में और उन विद्यार्थियों के बारे में जो स्लम एरिया में पढ़ाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। ये देखिए समरी। द अपीयरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स शोज दैट दे आर अनवेलकम। द अपीयरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स शोज दैट दे आर अनवेलकम। इसका मतलब क्या है, जो स्लम एरिया में एलिमेंट्री स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको देखने से पता चलता है, उनके भाव भंगिमा से पता चलता है कि उन लोगों का कोई परवाह नहीं करते हैं, वो लोग बेखबर हैं। The kids are having depressed facial expressions. उनके भाव भंगिमा से पता चलता है कि वो लोग डिप्रेशन में है, बोले तो निराश है, उदास है। They have unhealthy bodies inherited from their parents. और उन बच्चों की हेल्थ कैसे है, अनहेल्दी है। ऐसा लगता है उनके माता पिता से खानदानी उनको ऐसा बॉडी मिला हो, बोले तो बीमारी युक्त बॉडी मिला हो, कोई भी हष्ट पुष्ट नहीं है वहाँ। एट द एंड ऑफ द क्लासरूम अ किड इज सिटिंग हैविंग ब्राइट आइज दैट फिल विथ ड्रीम्स। और क्लासरूम के अंत में एक बच्चा बैठा हुआ है जिनका आँख कैसे है, ब्राइट है, जिनके आँख सपनों से भरे हुए हैं। मतलब क्या है, कहने का मतलब जो स्लम एरिया जो स्कूल स्थित है, वहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे कई तरह के सपने देखते हैं।
अब ये देखिए, द क्लासरूम हैज़ डर्टी एंड मडी वॉल्स। वहाँ क्लासरूम की दीवार कैसे है? डर्टी और मडी है, बेरंगा है और बेढंगा है, गंदा है। मैनी पीपल हैव गिवन मल्टीपल चार्ट्स एंड इमेजेस फॉर पुटिंग ऑन द वॉल्स। और अनेक लोग उस दीवार पर चिपकाने के लिए कई तरह के चार्ट्स और इमेजेस दिए हैं ताकि दीवार के में लगाया जा सके, चिपकाया जा सके। अ पोस्टर इज देयर ऑफ शेक्सपियर। उस दीवार पर एक शेक्सपियर का पोस्टर भी है। हिज हेड इज बाल्ड एंड लुक्स लाइक द राइजिंग सन। वहाँ शेक्सपियर का हेड का तस्वीर टंगा हुआ या चिपकाया गया है, पोस्टर लगाया गया है। कहाँ? क्लासरूम के दीवार पर। उसका हेड कैसा है? बाल्ड है, गंजा है, और ऐसा लगता है उनके हेड को देख करके, गंजा सिर को देख करके, मानो सूर्य उग रहा हो, सूर्य का उदय हो रहा हो, ऐसा लग रहा है। द सेकंड पोस्टर इज ऑफ द टायरोलाइज वैली। और दूसरा पोस्टर जो चिपका हुआ है, वहाँ टंगा है, वह टायरोलिस वैली का है। फर्दर अनदर वन इज वर्ल्ड मैप। तो टायरोलिस वैली का जो पोस्टर चिपका हुआ है, जो घाटियों से, फूलों को घाटियों से सुसज्जित है। आगे अनदर वन इज अ वर्ल्ड मैप। और भी दूसरा वहाँ पर पोस्टर चिपका हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, वो वर्ल्ड मैप का है, दुनिया का मानचित्र का पोस्टर चिपका हुआ है। फॉर दिस स्टूडेंट्स द वर्ल्ड इज नॉट एज दे सी इन द पिक्चर। और स्लम एरिया में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुनिया वैसी नहीं है जो चित्र में, पोस्टर में देखते हैं। द वर्ल्ड इज द सीन दैट दे सी आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम थ्रू द विंडो। एलिमेंट्री स्कूल में, स्लम एरिया के स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए उनकी दुनिया का चित्र, दृश्य कहीं और है, वे जहाँ से आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम थ्रू द विंडो, मतलब क्लासरूम के जो विंडो से लोग बाहर जो दृश्य देखते हैं, वही उन बच्चों के लिए दुनिया है। दिस चिल्ड्रन आर स्टक इन द स्लम। और वे बच्चे स्लम्स में, गंदी बस्ती में फंसे हुए हैं। दे हैव डिम एंड होपलेस फ्यूचर। उनके भविष्य अंधकारमय है, धुंधला है, कोई भी संभावनाएं नहीं किया जा सकता कि आगे चल के उनके साथ क्या होने वाला, उनका फ्यूचर कैसा होगा। दे ऑल हैव अ डार्क एंड डिप्रेसिंग फ्यूचर। उनका भविष्य कैसा है? डार्क है और डिप्रेसिंग है। ओके, मोreover they have options in life that are imperfect and are disappointing। उनका लाइफ में एक ही ऑप्शन है, क्या है? अपूर्ण, जो भी ख्वाब देखते हैं वह पूरा नहीं हो पाता, और डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशा ही हाथ में लगता है उन बच्चों की। दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द लाइट ऑफ नॉलेज। वे ज्ञान के प्रकाश से दूर है। किसकी बात हो रही है? स्लम एरिया में पढ़ने वाले बच्चों की। अंडरस्टैंडिंग दिस पिक्चर्स इज आउट ऑफ देयर एबिलिटीज। उन पिक्चर को, जो दीवार में पोस्टर चिपका हुआ है, तस्वीर लगा हुआ है, उनको समझ पाना उनकी क्षमता से, सामर्थ्य से बाहर है। फर्दर दिस किड्स हेट एवरीबडी एंड फॉर देम शेक्सपियर वाज अ गुड पर्सन। और वे बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वे प्रत्येक लोगों से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। एंड शेक्सपियर को क्या करते हैं? शेक्सपियर जो उनका हेड लगा है, पोस्टर लगा हुआ दीवार पर, और शेक्सपियर को लोग पसंद करते हैं, वे सोच के कि वो गुड पर्सन होगा, गुड पर्सन मानते हैं किसको? शेक्सपियर को। कौन? एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। कहाँ की बात हो रही है? स्लम एरियाज की बच्चों की बात हो रही है। नेक्स्ट, एज नोबडी लव्स देम। क्योंकि कोई भी उनसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो लोग भी क्या करते हैं? नफरत करते हैं उन लोगों से। इवन दे डिसलाइक्ड एवरीबडी, द वांट फॉर लव फोर्सेस देम टू डू क्राइम्स लाइक रॉबरी एटसेट्रा। मतलब प्यार की चाह की वजह से उनको प्यार और केयर नहीं मिल पाता उन बच्चों को, इसलिए वो लोग क्या कर लेते हैं? क्या करते हैं? क्राइम्स और रॉबरी जैसे काम में लिप्त हो जाते हैं, एटसेट्रा। ऐसा कौन कहते हैं?
राइटर कहते हैं। द चिल्ड्रन आर सो थिन दैट देयर बोन्स एंड स्केलेटन आर क्लियरली विजिबल थ्रू देम। और वे बच्चे इतने पतले हैं कि उनके बोन्स जो है, जो हड्डी है, स्केलेटन है, उनके बॉडी से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नरिशमेंट। ये इसलिए है क्योंकि उन लोगों को भरपूर पोषक तत्व नहीं मिल पाता, संतुलित भोजन नहीं मिल पाता होगा, मतलब कहीं ना कहीं नरिशमेंट की अभाव रहा होगा, इसलिए वो लोग क्या है, अनहेल्दी है। द ग्लासेस दैट आर मेड ऑफ स्टील एंड आर चीप। और जो ग्लास पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं ग्लासेस, वे स्टील के हैं और बहुत ही सस्ता है जो पहने हुए हैं कई बच्चे वहाँ। द ग्लासेस देवर आर क्वाइट हैवी एंड अनकम्फर्टेबल एट द सेम टाइम। अब ग्लासेस कैसे हैं, हैवी है और अनकम्फर्टेबल है उन लोगों के लिए। देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ accomplishing their dreams and wants and moving out of this poverty have been further reduced by building bigger shanty towns। अब उन लोगों की गरीबी से आज़ादी और उनके सपना का एकम्प्लिश हो पाना तभी संभव हो पाया जब सैंटी टाउन्स बना। until and unless they don't come out of the slums, unless they don't come out of the slums। मतलब क्या है, जब तक वो लोग स्लम से, गंदी बस्ती से बाहर नहीं आ जाए, नहीं आते हैं बाहर, तब तक उनके ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाएगा। वो दुनिया के बारे में नहीं जान पाएगा कि दुनिया कैसा है। वो मात्र स्लम्स में, झुग्गी बस्ती में, गंदी बस्ती में सिमट कर रह जाएंगे। दे विल नेवर गेट टू नो अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड। और वे कभी भी बाहरी दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं रख पाएगा, दुनिया को नहीं समझ पाएंगे जब तक वो लोग स्लम्स एरिया से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक। ऐसा कौन कहते हैं, राइटर कहते हैं, पोएट कहते हैं। कंक्लूजन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अभी देखेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष देखिए। टू कंक्लूड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम समरी टेल्स अस अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स। आप कंक्लूजन कर रहे हैं तो हमको यही पता चला है, वी केम टू नो दैट दे वर लिविंग वेरी टफ एंड पुअर लाइफ्स। मतलब क्या है, कंक्लूजन करने पर यही पता चलता है कि विद्यार्थियों की स्थिति अत्यंत ही पुअर है। द स्कूल्स आर वेरी पुअर इन कंडीशन। और स्कूल भी कैसा है वहाँ का, पुअर है, पिछड़ा हुआ है। द फ्यूचर ऑफ दिस किड्स इज इन डार्क। और उन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। दिस स्टोरी आल्सो टीचेस अस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। और जो स्टोरी है, हमें यही शिक्षा मिलता है इस स्टोरी से, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का महत्व का बारे में हम जान पाएंगे। एंड द वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स दैट वी हैव एंड मनी डू नॉट। और उस चीज़ों के बारे में, उन वस्तुओं का वैल्यू क्या है जो हमारे पास है, ये भी जान पाएँ। जो हमारे पास है भी, वे और दूसरे के पास भी नहीं होते हैं। कहने का मतलब यही है, जो हमारे पास है वह कई लोगों को नसीब नहीं होता है। तो मतलब जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके वैल्यू हम जान पाए हैं, और एजुकेशन का क्या वैल्यू होता है ये भी हम जान पाए और सीखें इस पोएम के स्टोरी से। यही थीम था। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके, सो लेट्स से ईच अदर गुड बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।